वर्धा जिल्ह्यातील पुलगाव येथे भाजप पक्षाची जाहीर सभेचे आयोजन करण्यात आले। या सभेला प्रामुख्याने नितीन गडकरी यांची उपस्थिती होती। तसेच माजी खासदार रामदास तडस, राजेश बकाने, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्धा जिल्हा अध्यक्ष शरद सहारे आदी मान्यवर उपस्थित होते। यावेळी नितीन गडकरी यांनी काँग्रेस पक्षावर सडेतोड टीका केली। मैं झूठे वादे नहीं करता, जो बोलता हूं वो करके दिखाता हूं असं त्यांनी सांगितलं। हैंडराइटिंग खराब होने के कारण मैं चुनाव लगाने का काम करता था और मेरे साथ जो कार्यकर्ता थे वो गेरू से या नील से नाम लिखते थे और हम रात भर लिखने का काम करते थे। पोस्टर बैनर लगाने का काम करते थे और 1977 के चुनाव में साइकिल रिक्शा में बैठकर अनाउंसमेंट का काम करते थे। मुझे कभी पता नहीं था कि जिस पार्टी में मैं पोस्टर चिपका रहा हूं, दीवारों पर काला रंग और सफेद चूना मार रहा हूं, ऐसा छोटा सा बूथ पर काम करने वाला मेरे जैसा कार्यकर्ता ये भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। वो जिस कुर्सी पर बैठे उस कुर्सी पर बैठने का मुझे सौभाग्य मिला, क्योंकि हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहाँ प्रधानमंत्री के पेट से प्रधानमंत्री पैदा नहीं होता, एमपी के पेट से एमपी पैदा नहीं होता और एमएलए के पेट से एमएलए पैदा नहीं होता। यहाँ कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जिसके कारण कार्यकर्ता ही इस पार्टी के मालिक हैं। मुझे कांग्रेस के कार्यकर्ता मिले और वैसे सब पार्टियों में मेरे मित्र भी हैं, मेरे संबंध भी हैं, तो मुझे बड़े दुख के साथ कहने लगे, नितिन जी आप मुझे गाइड करो। मैंने कहा क्या बात है? बोले हमारे जिले में एक ने अपने पत्नी को टिकट दिया, दूसरे का परिवार में टिकट चल रहा है और इसी प्रकार से अगर राजनीति होती रही तो मैं 30 साल से काम कर रहा हूं, आप मुझे मार्गदर्शन करिए कि मैं क्या करूं। मैंने कहा चुनाव चिन्ह घंटा ले ले और बजाने का काम करिए। दूसरा क्या है, क्योंकि उसके हाथ में कुछ है नहीं और इसलिए आप 75 साल देश के स्वाधीनता को हुए, इस 75 साल के इतिहास का अध्ययन करिए। गांव में जाने के लिए रोड नहीं बने थे, पीने के लिए पानी नहीं था, स्कूल की बिल्डिंग थी तो टीचर नहीं थे, टीचर थे तो बिल्डिंग नहीं थी, दोनों थे तो विद्यार्थी नहीं थे, तीनों थे तो पढ़ाई नहीं थी। दवाखानों की हालत ऐसी बनी है कि डॉक्टर है तो बिल्डिंग नहीं, बिल्डिंग है तो डॉक्टर नहीं, दोनों है तो नर्स नहीं, तीनों है तो दवाई नहीं और चारों है तो कौन मरने के लिए जाए, ऐसे दवाखानों की स्थिति। मेरा तो बड़ा अच्छा अनुभव, मैंने विद्यार्थी था तो घर में डेयरी शुरू की, झापेवाड़ा करके हमारा गाँव, और डेयरी में गाय भैंसे ली, बैंक से कर्जा लिया। जब गाय और भैंस गर्म होती थी तो डॉक्टर गायब रहता था और जब डॉक्टर गाँव में रहता था तो गाय और भैंस गर्म ही नहीं होती थी। आखिर डेयरी बंद कर। आप मुझे बताइए कि ग्रामीण क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में कितने बड़े प्रमाण पर लोगों का कितना नुकसान हुआ। इस देश में जो प्राथमिक विकास के कार्यक्रम थे उसको प्राथमिकता नहीं मिली। जब मैं महाराष्ट्र में मंत्री था, मुझे मुंबई में 55 उड्डान पुल, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, ये सब प्रोजेक्ट बनाने का सौभाग्य मिला। और जब मैं ये काम कर रहा था तो सुंदरलाल पटवा जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस समय, वो अक्सर मेरे यहाँ उतरते थे। बाद में वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो भी आते थे। तो एक दिन मजबूत रोड से जोड़ा जाए। और बहनों और भाइयों, मुझे अवसर मिला, मेरे अध्यक्षता में कमेटी तैयार हुई, 3 महीने में मैंने योजना तैयार की और अटल बिहारी वाजपेयी जी को योजना दी और 15 दिन के अंदर डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने जिस योजना की घोषणा की वो आज भी देश की फ्लैगशिप योजना है, जिसका नाम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। और आज हिंदुस्तान के इतिहास में
6.5 लाख गांवों में से 3.5 लाख गांवों को मजबूत रोड से जोड़ने का काम हिंदुस्तान के इतिहास में किसी व्यक्ति ने किया है तो उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी है। महान्यूज 7 करिता सतीश काळे, वर्धा।